ऑलराइट, सो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले जो अब आपको पता होना चाहिए कि यार जो रैंकिंग जो की गई है उसको जल्दी जल्दी हम बताते हैं, उसके बाद में एक्चुअल कॉलेजेस के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्राइटेरिया अगर आप सुनोगे तो आपको वाकई लगेगा कि यार इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे हमें इंस्टीट्यूशन पे रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूशन पे भरोसा करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आता है बच्चों टीचिंग। यहाँ पे आपको क्या क्या देखा जाता है टीचिंग के अंदर कि यार आपके पास में स्टूडेंट टीचर रेशो कैसा है, टीचर्स में कितने सारे यहाँ पे टीचर्स आपके पास में PhD होल्डर्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद लर्निंग के लिए क्या देखा जाता है कि यार लर्निंग अगर यहाँ पे आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। पता पड़ा कि आपके पास में यहाँ पे एक बिल्डिंग का इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर ठीक से लाइब्रेरी फैसिलिटी भी नहीं है, अगर वहाँ पे बुक्स है तो बैठने की जगह नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सबसे पहले आपके कॉलेज के लिए क्राइटेरिया आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नमो सर आपको बताऊँगा कि मैं मुंबई में पढ़ाता था, और मुंबई में जैसे हम पास करते थे तो हमें यहाँ पे एक बिल्डिंग नज़र आती थी और उसके ऊपर लिखा हुआ होता था समथिंग समथिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। सो मुंबई में वैसे भी जगह कम है, सो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन बच्चों आप अगर एक बिल्डिंग में ही अगर कॉलेज को पूरी तरह से बना पा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप सोचो कि आपको ये सारी फैसिलिटीज़ कैसे मिल सकती है। आपको वहाँ पे कोई बेटर रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, आप वहाँ पे ज़्यादा बड़ी रिसर्च लैब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप लाइब्रेरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप वहाँ पे ज़्यादा टीचर्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट टीचर रेशो भी काफ़ी ख़राब होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप यहाँ पे कॉलेज को अगर रैंक करना चाहते हो तो उसके अंदर टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज का रेशो कैसा है, ठीक है। चलो तो बच्चों यहाँ पे आई गेस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो मेन डिस्कशन है कि यार टॉप कॉलेजेस हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों जो पहला है, आई गेस नोबडी शुड बी सरप्राइज्ड अबाउट दीज कॉलेजेस, ठीक है। सारे के सारे यहाँ पर जो IITs हैं आपके, ठीक है, यस द वन साइडेड लव इज ऑल्सो हियर। IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली एंड IIT खड़गपुर आर द टॉप 4, ठीक है। आई गेस यहाँ पे सारे बच्चों को पता है कि इसके लिए आपको JEE एडवांस तक पहुंचना पड़ता है, उसको क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो एक स्टेप और क्लियर करना पड़ेगा आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए, दैट इज JEE मेंस। और JEE मेन होने वाले बच्चों आपका नेक्स्ट मंथ, जिसके लिए आई गेस सारे बच्चे रेडी हैं। अगर रेडी नहीं है तो यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपके यहाँ पे सारे प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। बच्चों का बहुत अभी फाइट होने वाला है। इंस्टेड आई थिंक दिल्ली के पोल्यूशन के चक्कर में IIT बॉम्बे इज बिकमिंग द डेड फेवरेट। और यार एक्चुअली IIT बॉम्बे इज वहां पे लेक भी है और वहां पे एक नेशनल पार्क भी है, तो अगेन यू कैन इमेजिन थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है। जैसे बताते रहते हैं कि वहाँ पे वो आ जाता है, लेपर्ड आ जाता था एंड ऑल दैट। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बच्चों जो आप और भी कॉलेजेस देखेंगे स्टार्टिंग के, वो तो मेरे ख्याल से आई गेस ज़्यादा उनको डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी एंड नाउ दिस इज सरप्राइजिंग, ठीक है। हमें यहाँ पे जो टॉप 7 कॉलेजेस है वो तो सबको पता होते हैं, पूरे इंडिया में सबको पता है। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, IIT जो पुराने वाले 7 हैं उनमें से कर लो, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा सा पक्के से मिलेगा, ठीक है। चाहे आप कोई सी भी ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट करो, बट नाउ देयर आर अ लॉट मोर IITs इन इंडिया, ठीक है। अब उनमें से कौन सा IIT अच्छा कर रहा है, तो यहाँ पे जो रैंकिंग है, दैट रैंकिंग इज सजेस्टिंग कि यार यहाँ पे IIT हैदराबाद इज समथिंग दैट यू शुड ऑप्ट फॉर। अगर आप यहाँ पे यस एक्चुअली, तो यहाँ पे जो बेसिकली वो जो इंक्लूसिविटी और यहाँ पे जो परसेप्शन वाली बात आती है, यार वहाँ पे देखो ना इंडस्ट्रीज को जाके कोलैबोरेट करना टीचर्स को कितना आसान है। वहाँ पे जो भी फैकल्टीज हैं वो कुछ ना कुछ रिसर्च कर रही हैं, ठीक है। वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारी इंडस्ट्रीज हैं, ऑलरेडी कोलैबोरेशन होता है, ऑलरेडी वहाँ पे इंटर्नशिप बहुत आसानी से दी जा सकती है बच्चों को, और साथ ही साथ जो प्लेसमेंट्स होता है उसके लिए कंपनीज को बहुत आसानी से बुलाया जा सकता है, ठीक है। सो ये सारे जो रीजन है ये भी एक्चुअली काफी फेयर करते हैं किसी भी IIT को। आप अगर यहाँ पे देख रहे हो कि यार कोई इंस्टीट्यूट जो है वो काफी दूर दराज के इलाकों में है, तो वहाँ पे उसका एक्चुअली उसी वजह से प्लेसमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। Oh my God, 2500 होने वाला है, 2500। Can we get 2500 likes? यस डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि बच्चों के जो फेवरेट कॉलेजेस है उनका ही डिस्कशन चल रहा है। सो आई गेस दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट स्टूडेंट्स ऑलवेज नीड, ठीक है। सो बच्चों आई गेस ये दो इन्फॉर्मेशंस मेरे ख्याल से किसी के लिए भी नई नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे जो टॉप आपके 7 IITs हैं अलॉन्ग विद IIT हैदराबाद आर योर फेवरेट चॉइसेस, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों आपके पास में धीरे धीरे जो है NITs और बाकी जो आपके कॉलेजेस हैं, रीजनल कॉलेजेस हैं, वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट अस सी कि अब नेक्स्ट यहाँ पर किसका नंबर आता है। सो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आप देखना चाहते हो, आई गेस ये दोनों प्राइवेट लेफ्ट करें, यस ऑलराइट, these are private colleges and I guess I wanted to be somewhere here. Okay, so हाँ, so these are the top private colleges of the country. तो इनके दो अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सब सुनो। इसका होता है VIT EEE है ना, VIT, और इसका होता है BITSAT,
ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये जो दोनों speed based कॉलेजेस होता है, हैं, इसमें simple ये जो simple दोनों होता है। कॉलेजेस हैं, यहाँ पर आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। इसके पहले जो आपने यहाँ पे कॉलेजेस देखे थे उनके एग्जाम के लिए तो आप ऑलरेडी रेडी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिट्स और वीआईटी के लिए अलग से एग्जाम देना होता है। तो इनके फॉर्म्स जब भी आ रहे हैं आप यहाँ पे भरो। और यहाँ पे इनका जो बेसिकली सिलेबस है, सिलेबस ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। सिलेबस में आपको ज़्यादा फाइट नहीं मारनी पड़ेगी, थोड़ी फाइट मारनी पड़ सकती है। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट पेपर्स अलग से इनके एग्जामिनेशन के ट्राई करने पड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे जो बेसिकली सिलेबस है, क्योंकि वो सेम रहने वाला है, तो आपको यहाँ पे जो कंटेंट जेई के लिए आप तैयार कर रहे हो उसी के लिए आगे आप फॉलो करते रहो। आपको इनके एग्जामिनेशंस में भी कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ऑलराइट, सो आई गेस नेक्स्ट व्हाट वी वांट टू डिस्कस आर दीज टू अमेजिंग कॉलेजेस, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे कब कितनी देर से जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करना चाह रहे थे, ठीक है। और आई कैन स्टिल सी कि यहाँ पे बच्चे उसके बारे में जानना चाहते हैं। एंड देन देर इज वन मोर अमेजिंग इंस्टीट्यूट, ICT, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये मुंबई में है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। आपको लेकिन बच्चों यहाँ पे फिर से समझना पड़ेगा कि अगर आप ICT में जाना चाहते हो देन महाराष्ट्र CET यहाँ पे एडमिशन देता है आपको। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जेई मेंस से भी एडमिशन मिलता है, ठीक है। सो जेई मेंस के थ्रू आप ICT ले सकते हो। आई गेस दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। जो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो यहाँ पे ब्रांचेस हैं उनमें अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो, ठीक है। लेकिन नाउ कम्स जादवपुर यूनिवर्सिटी। बच्चों यहाँ पे अगर आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, आई गेस काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे इसको फेवर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है देन यू विल हैव टू गो फॉर वेस्ट बंगाल जेई, ठीक है। वो आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, वो एग्जाम आपको क्लियर करनी पड़ेगी, तब जाके आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर आपको मेंस के साथ साथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स थोड़े से लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिंपल होता है। जैसे बिटसैट एवरीवन, यार ये एग्जाम्स के बारे में अलग से बताऊंगा मैं, बट ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे WBJE, बिटसैट, दे आर मेजरली अबाउट स्पीड। इवन जैसे VIT का एग्जाम, सो दीज आर लाइक जेई मेन से थोड़ा कम ही होता है। बट अगेन जैसे बिटसैट में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है ना, तो इट बिकम्स अ एग्जामिनेशन ऑफ स्पीड, है ना। अगर कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं होता तो अगेन इट वुड हैव बीन अ सिंपलर वन। वहाँ पे स्पीड का खेल होता है। तो बहुत सारे, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो VIT क्रैक कर लेते हैं वो IIT क्रैक नहीं कर पाते। जो बहुत सारे बच्चे बिटसैट क्रैक कर लेते हैं वो IIT क्रैक नहीं कर पाते। बट जो IIT कर लेते हैं वो बिटसैट नहीं कर पाते। सो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। मेरा भी था। और नहीं, एंड द फन पार्ट इज, सुनो, फन पार्ट इज कि जो बिटसैट का टॉपर होता है ना, वो अलग ही होता है। बिल्कुल मतलब वो अलग ही होता है, मैच नहीं करते वो। और मतलब बट अगेन उससे मतलब जो भी बिटसैट का टॉपर होता है, सैडली बिकॉज जेई इज सो बिग, जेई हैज इन इटसेल्फ बिकम अ लेजेंड इन द वर्ल्ड, इसलिए बिटसैट के टॉपर की कोई बात नहीं करता ज़्यादातर। बट अगर आप देखोगे जो IIT का टॉपर होता है उसकी बहुत बात होती है। आई थिंक 2700 बच्चे लोग आ चुके हैं, एंड कैन वी गेट 2700 लाइक्स राइट नाउ, ठीक है। और हमारे साथ और एक और शख्स जुड़ चुके हैं जिनसे आप आज पहली बार मिलोगे, है ना। है ना। आज मेरे ख्याल से आज में पारस सर से ये दूसरी बार मिल रहे हैं। यस Yes, बिल्कुल। सो आज सुबह सर ने क्विज भी लिया था आप सभी के लिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने 3 अलग-अलग कॉलेज से बिलोंग करने वाले टीचर्स हैं, ठीक है। आपको अलग-अलग यहाँ पे पूरी वैरायटी भी यहाँ पे मिलते रहेंगे। IIT, NIT, VIT, एवरीथिंग इज हियर। ऑलराइट, सो यहाँ पे अच्छी बात क्या है बच्चों कि आपको अगर इन सब कॉलेजेस में एडमिशन लेना है देन यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो तो सेम ही है ना, एटलीस्ट दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका मतलब मेहनत करते रहेंगे तो हमें सारे ही एग्जाम्स में फायदा होने वाला है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो भी हमने कॉलेजेस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जैसे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कॉलेज कब सेलेक्ट करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी स्टोरी। सो आई सेलेक्टेड VIT यूनिवर्सिटी, जबकि मैंने IIT के कट ऑफ पे आई हैड कम देर, बट मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी, बट फिजिक्स में अराउंड 2 या 1, मतलब आई थिंक 29 वर राइट आउट ऑफ 30, मतलब एक वो भी अभी तक याद है, मॉडर्न फिजिक्स का गलत हो गया था सवाल। सो इट डजंट मैटर, डोंट लूज योर हार्ट। कभी कभी रिपीट नहीं करना भी अच्छी चीज होती है, रिपीट करना भी अच्छी चीज होती है, बिकॉज बट इट शोज करेज, है ना। तो यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट ब्रांच। जैसे अब जब आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हो या NITs की बात करते हो, तो यू हैव टू एक्चुअली सी, क्योंकि NITs में भी इफ यू सी देर आर सम NITs जहाँ पे आपको वो ब्रांच मिल जाएगी, कहीं पर नहीं मिलेगी। तो फॉर मी इट वॉज ऑलवेज अबाउट कंप्यूटर साइंस। तो यार देखो, कंप्यूटर साइंस कहाँ पे अच्छी है ये भी पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता था कि VIT वेलोर में, जो वेलोर का कॉलेज है, वहाँ की
कि कंप्यूटर साइंस गॉड लेवल की थी, इंस्टेड वहां पे 70 to 80% जनता आर डूइंग MS इन US एंड मेरे ख्याल से मैं एंड वेरी गुड। इसके लिए आपको फिर से यहाँ पे जो बच्चे आप पूछ रहे हो उसी को मैं यहाँ पे फर्दर नमो सर की बात को एक्सटेंड करना चाहूंगा कि यहाँ पे काफी सारे बच्चे सर पूछ रहे हैं सर ट्रिपल आईटी का क्या। तो यहाँ पे आप सोचो बच्चों, ये जो रैंकिंग दी गई है ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए दी गई है, जबकि यहाँ पे ट्रिपल आईटीज में बहुत ही सिलेक्टेड ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। सो दे आर नॉट अप टू द मार्क एज पर दिस रैंकिंग, ठीक है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर आपका NIRF है ये अलग से आपका ब्रांच बेस्ड, मतलब ये जो आप अलग अलग स्ट्रीम बेस्ड भी रैंकिंग निकालता है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि आपको केवल कंप्यूटर साइंस करना है, आप कंप्यूटर साइंस की रैंक जाके देख सकते हो यार कौन से कॉलेज में क्या बेटर है, ठीक है। वहां पे आपको ट्रिपल आईटी ऑब्वियसली ऊपर आते हुए नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल कॉलेज की रैंक आपके साथ में डिस्कस की जा रही है। पुरानी कैसी रही है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है मैं ना। एक और चीज बताना चाहता हूँ कि इफ यू आर गुड, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इफ यू आर गुड यू विल क्रैक एनी कंपनी दैट यू वांट। अगर आप किसी कंपनी के लिए जा रहे हो, अगर एक प्लेसमेंट एजेंसी की तरह देख रहे हो एक कॉलेज को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मेरे यहाँ से पैकेज लग जाएगा, ये हो जाएगा। देखो ये मेंटालिटी गलत होती है। ये सोचो कि वहां पे आप सीखने जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। कंप्यूटर साइंस में मुझे पता था कि मुझे डेटा स्ट्रक्चर सीखना है, मुझे जावा सीखना है, मुझे PHP की टेक्नोलॉजी सीखनी है, मुझे डेटा सिक्योरिटी के बारे में जानना है, मुझे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में जानना है। क्योंकि उसके बाद पता है क्या होता है, वो सारी कंपनीज जैसे कि फेसबुक हुई, गूगल हुई, स्नाइडर इलेक्ट्रिक हुई, ये जो सारी ऑसम कंपनीज होती है ना, ये सारे कैंपसेस में आती हैं एंड देन दे टेस्ट यू। आपको पता है वो IIT अच्छे कॉलेजेस में हाँ तो अच्छे कॉलेजेस में आती है, मतलब ऑब्वियसली। बट आप ये भी सोचो कि उनका कोटा होता है, मतलब दे सी कि यार क्योंकि हर कॉलेज में आपको वो टॉप लायर्स मिलेंगे। तो अगेन कभी भी डिस्करेज मत होना, जिस भी कॉलेज में रहो वहां पे आप अच्छे रहोगे। तो यार ये बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, इसको बहुत अच्छी तरह से एम्बाइब करना। जैसे कि मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि जो IIT रुड़की में कंप्यूटर साइंस कर रहा होगा विल प्रोबेबली डू वे बेटर इन प्लेसमेंट्स देन समवन डूइंग सेरामिक्स इन IIT बॉम्बे, है ना। क्योंकि यार देखो ब्रांच भी मैटर करती है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ब्रांच सिलेक्शन इज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आजकल बच्चों में क्या ट्रेंड हो गया है। नॉर्मली काफी टाइम से ये ट्रेंड है कि ये ब्रांच बहुत बढ़िया, कंप्यूटर साइंस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे। इट्स मोर इंपॉर्टेंट दैट यू आइडेंटिफाई योर पैशन, बिकॉज दैट करियर इज गोइंग टू स्टे विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तुम जिंदगी भर के लिए उसी ब्रांच के इंजीनियर हो। और एक और चीज, पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ गाइज, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। तो यार आप एक्सेल कब करते हो, तो जब आपने जो भी पढ़ा है, जब आप उन सब चीजों को अप्लाई कर देते हो ना, सब चीजों को। मैं आपको बताता हूँ, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, मैं कोडिंग करता था, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत प्रोडक्ट मैनेजमेंट किया। ओके, मैं साथ साथ पढ़ा भी रहा था फिजिक्स, एंड देन एडटेक आया, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट भी था। आई थिंक समीर सर और मैंने दोनों ने मिलकर प्रोडक्ट में काम किया है, एडटेक के प्रोडक्ट में काम किया। सोचो प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्या उसके पीछे होता है, there is a lot that goes behind that. Paras sir has done so much with respect to education technology. अगर आप देखोगे ग्रीन स्क्रीन का जो बहुत पहले इम्प्लीमेंटेशन था, जब किसी को नहीं पता था उसके बारे में, पारस सर was already a pro of that. तो ये सारी चीजें, I think this is something which brings us here with मतलब on a platform जहाँ पे education technology हर चीज का फ्यूजन होता है, because amazing तरीके आपको सिखाने के लिए, और एडटेक स्पेस में क्या नया कर सकते हैं इससे पहले कि कोई और वो कर दे, वो चीज करना, being the first. तो अगर now please understand this, innovation happens, innovation and magic happens where 2-3 sciences meet. तो always understand that wherever you are going to learn something.